सोसाइटी से एक अलग, यानी यार ये ड्राइवर तो ऐसे ही है। कोई ऐसा भी समय था कि ड्राइवर को मकान किराए पे नहीं दिए देते थे, यार ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रूल है, देखने नहीं देते थे। देने के बाद यार इस नज़र से देखा जाता, लेकिन समा चेंज हुआ। फिर भी आज भी आप लोग कुटियों में काम करते हैं, बच्चों को तमीज नहीं है कि वो अंकल कह दे या कुछ भी कह दे। ये आपका अनुभव की बात कर रहा हूँ। बड़ी उससे बोला है ड्राइवर कम इधर, क्या हम इंसान नहीं है? और वो ट्रीट किया जाता है कि अगर कोई विदेशी हो और वो इस भाषा में बोले तो मान सकते हैं कि हम उनके गुलाम हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तियों के गुलाम के ही गुलाम हैं। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो छोड़े, लेकिन बदकिस्मती से वही पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर ली और हम अपने घरों में वही जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। यही जो हमारे ब्लैक ऑफिसर्स है, काले अफसर, काले अंग्रेज, ये आपस में ही बांट के जो है अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट करके रूल को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं अब यहाँ ये बात कहूँगा कि अपने स्टेटस को समझो। आज पहले अनपढ़ ड्राइवर होता था, आज तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 10 तो होता ही होता है, कोई होगा नहीं तो तकरीबन, मतलब फिर भी जो है कि इतना अपडेट हो गया है कि उसको सारा पता है। अपने स्टेटस को समझो। आप इंडियन ड्राइविंग यूनियन के मेंबर्स हो, रेगुलर चंदा कटवाओ, फाइनेंशियल पोजीशन को जो है मजबूत करो। हम लोग चाहते थे कि अगर फाइनेंशियल पोजीशन हमारी थोड़ी मजबूत हो जाए तो आपके लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च करें। कोई आपको पता ग्रुप इंश्योरेंस है, कुछ और है, या कि कोई बंदा हमारे किसी को कोई कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसकी फाइनेंशियली मदद की जाए, या कोई एज से रिटायर हो चुका तो ड्राइविंग नहीं, पूरी उम्र ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर वे से उसकी रिटायरमेंट पार्टी दी जाए, कुछ और दिया जाए, या उनके फैमिली को क्या हम बल्कि वो उनको मदद कर सकते हैं। इस प्रकार का हमारे मन में काफ़ी कुछ है, लेकिन क्या है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि जब फाइनेंस की पोजीशन जो है कम होती है। तो आप जो हैं, आप अपने आप को ये कम मत आते हैं कि हम लोग आज इतने आगे हुए हैं। आप एक बहुत पिलर हैं, यूनियन के पिलर हैं, और एक से एक करके दो नहीं बनते, बल्कि मैं उसको 11 समझता हूँ, एक और 11। तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करो, रेगुलर चंदा कटाओ, और आगामी जितना शेखर जी ने एक बात कही थी कि जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं। ये मैं अपनी हट बीती बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग जुलूस लेके निकला करते थे ना, उस समय चाहे आईजी है या कोई भी हमारे सामने फड़क नहीं सकता था, क्यों? पता है कि पीछे फोर्स है। होम सेक्रेटरी यहाँ चंडीगढ़ का होम सेक्रेटरी बात कर रहा था, कहता था आई विल स्पॉइल योर रिकॉर्ड। आपको पता है कि आपकी सर्विस रिकॉर्ड में स्पॉइल कर सकता हूँ, मैं सब कर सकते हैं, लेकिन आप भी ये मत भूलिए कि आपका रिकॉर्ड हम स्पॉइल कर सकते हैं, हमें इतनी पावर है। यू आर द आईएएस, यू आर द आईएएस एंड आई एम नॉट लेस देन यू। यू रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, आई एम रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स। बस 2 हड़तालें ठोक दी ना, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि हड़ताल कैसे ठोकी, और इमीडिएटली यू विल बी ट्रांसफर्ड। आप हमें ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट कि मैं चंडीगढ़ का एम्प्लॉई हूँ, लेकिन हम आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 हड़तालें गई और आप गए, आप हमारी अर्थी नहीं फूंक सकते, हम आपकी अर्थी फूंक सकते हैं। आप हमारा जुलूस नहीं निकाल सकते, हम आपका जुलूस निकाल सकते हैं। तो वो तब होता है जब आपके भी बीच पीछे पावर होती है। तो शेखर जी के कहने का भाव ये है कि जब हाल भरा हुआ होता है, हमारे भी हौसले बुलंद होते हैं, हमारे अंदर भी जो है भाव प्रकट होते हैं, और हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी स्कीम जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, आप अपनी पावर को जो है समझिए, अपने स्टेटस को समझिए। अगर कोई कोठी में काम करता है, कोई भी बदतमीजी से भी बोलता है, तो उनको बोलिए माइंड योर लैंग्वेज, मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। आप एक बार बताइए कि इस हिंदुस्तान में क्या ये जो कोठियों वाले हैं, क्या हिंदुस्तान इनका है? ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं है, और कभी हमने ये भी नहीं सोचा कि
मेरी हालात ऐसी क्यों है, उनकी हालात क्यों है। मैं एक बार बोल रहा था कि दुनिया का कोई भी ऐसी व्यक्ति धनी नहीं हो सकता जब तक वो किसी का शोषण ना करे। शोषण किए बगैर धनी बन ही नहीं सकता। या तो चोरी करेगा, चिकारी करेगा, टाइम को उचित कम देगा, अपने वर्कर्स को उचित कम देगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करेगा ना, तभी जाके बनता है। और एक आईएएस को अगर ये मैंने कहा, अभी ये पीछे वो था अपना क्या नाम है, एडवाइजर था यहाँ जब कोरोना काल में, एडवाइजर को हमने कहा जी ये जो आईएएस लॉबी है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी करप्ट लॉबी ये है। आप देख करिए, एक एमएलए है, एमपी है, उसको ये नहीं पता होता, उसकी पावर्स का नहीं पता होता। और ये सेक्रेटरी है, आईएएस है। ये आज जो बीमारी में यहाँ ब्रिज मार्केट के नीचे बोल रहा था, इंटर की रैली थी, C2 की सारी सबकी साझी रैली थी, हमने कहा आज से 40 साल 45 साल पहले भी हमने वही डिमांडें सुनी, उसी डिमांडों के लिए लड़ते हैं कि रेगुलर करो, कच्चों को पक्के करो। और डिमांड आज भी वही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ कॉन्ट्रैक्ट। आज बल्कि और ठेकेदार बीच में घुस गए, मीडिएटर दल्ला तो और शोषण कर रहा है, तो मांग तो वही है। मगर लानत है ऐसी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई इंटेक है, चाहे C2 चाहे कोई भी है। मैं यूट्यूब पे आएगा मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक हिंदुस्तान का संविधान ये कह रहा है कि बराबर काम का बराबर वेतन। मैंने कहा कोई संस्था कोई भी नहीं बोल रही है इस बात पे कि बराबर काम का बराबर वेतन। एक ड्राइवर जो है वो 10,000 रुपये या 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, कार का ड्राइवर। वही ड्राइविंग जो कर रहा है, गवर्नमेंट का ड्राइवर है, वो 50-60 लाख रुपए तक ले रहा है। क्या वो जो है आप जो है कागज की कार चला रहे हो और वो बहुत बड़ी कार चला रहा है? क्या फर्क प्राइवेट और सरकारी में फर्क थोड़ा सा हो सकता है, कच्चे पक्के का हो सकता है, थोड़े नॉनसेंस का फर्क हो सकता है, लेकिन इतना डिफरेंस तो नहीं है कि एक 10,000 या 15,000 के लिए भी वो करे अपना तलवे चाटे और एक 80,000 रुपया लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है। हालांकि मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ। आप ये बताइए कितनों की तनख्वाह जो है 20,000 से ज़्यादा है। काम किया हमें 40,000 तो मिल रहा है ना पेंशन, लेकिन बच्चे तो आपके भी उतने हैं, हमारे भी उतने ही हैं। ये कभी आप लोगों ने सोचा ही तक ही नहीं है कि मेरी ऐसी पोजीशन क्यों है। तो कहने का भाव ये कि नागरिक हिंदुस्तान का हुआ, हमारा भी हिंदुस्तान पर उतना ही हक है जितना उसका है, लेकिन बांटा हुआ है। चंडीगढ़ 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो है चंडीगढ़ जहाँ ये कॉलोनीज वाले रहते हैं, स्लम। फिर दूसरा उससे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ गया, फिर ये मिडिल सेक्टर आ गए, 22 वाले हो गए, 20 वाले हो गए, ये आ गए। और उधर कभी जाके देखो आप, वो अपर क्लास है। अपर क्लास कभी वहाँ पर कभी गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद वहाँ नहीं मिलेगा आपको। गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद आपको वहाँ मिलेगा कॉलोनियों में। भगवान उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। धारा 144 उधर है, इधर नहीं। क्यों भाई, तुम काम ना करो। तो कहने का भाव ये है कि मैं लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा